नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव अपने आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के चल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो राकेश यादव 7300 मैथ का है। कहता है कि एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यह छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो वह बड़ा भाग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बड़ा भाग किस में ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है। तो कितना है? 85 मीटर है। ठीक है, तो कितने? 2:3 में। तो 11 में क्या दे रखा है? 11 में क्वेश्चन दे रखा है कि 2:3 में। ठीक है, तो कोई एक आपका ये आपका एक पिंड है, उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई है 2:3 में है। इसकी ये दोनों के बराबर दे रखा है। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 85। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई कितनी? 17। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 17। तो बड़े यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 17 × 3 = 51। कितना? 51 मीटर। ठीक है, 51 मीटर आंसर हो जाएगा। ये होगा 51 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है क्या? कहता है निम्नलिखित में से 2/3 और 4/9 के बीच उपस्थित संख्या बताइए। ठीक है, कितना? 2/2 कहने का मतलब 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित संख्या बताइए। तो कौन कौन सी संख्या होगी इसके बीच में उपस्थित? तो दे रखा है कितना? दूसरा क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें दे रखा है 2/5। ठीक है, दूसरी है 4/9। ठीक है, तीसरी है 3/7। कितनी? 3/7, 2/3। ठीक है, इतनी है 2/3। तो इसके बीच में बताया गया है, तो इसका हो जाएगा कितना? इसमें 0.4 भाग लगाएंगे, 0 पॉइंट हो जाएगा, 4 1 0 डालो। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0.43 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? 0.436 हो जाएगा फिक्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 0.66। ठीक है, तो इसमें ये वाली संख्या हो जाएगी इसके बीच, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 2/5 और 4/9 के बीच में ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहता है कि एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर होगा। एक संख्या का 1/4 का 2/3 बराबर होगा। तो कोई जो आपकी संख्या है 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग का 1/3 3/4, वह संख्या आपकी x है। कितनी है? x। 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना? 1/2। तो अर्थात ये हो जाएगा 1/2n। कितना हो जाएगा? 1/2n। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो 14 नंबर कहता है क्या कि यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, उस संख्या के तिगुनों से 3/5 से 60 अधिक है। तो कोई संख्या आपकी है, आप मान लो संख्या उसे मान लेते हैं हम x है। क्या है? संख्या हमारी x है। तो संख्या आपकी x हो गई। तो कोई संख्या आपकी तिगुने से 3/5 का और 60 अधिक है। ठीक है, ये क्या हो गई? 60 अधिक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 5 एलसीएम होगा 15x माइनस का 3x। 15x माइनस का 3x बट्टे 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12x।
बराबर 60 इंटू 5। 12 से ये 5 बार कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 25। x का मान कितना हो जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष भाग जो 630 रुपये बचता है वो अन्य सामान पर खर्च कर देता है। उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है कहता है, कोई व्यक्ति है 1/4 भाग अपने मकान पर आय का भोजन पर कर देते, 1/4 बार भोजन पर करता है, 2/3 बार मकान पर करता है और 630 रुपये अन्य शेष 630 रुपये हैं तो अन्य मकान पर खर्च करता है। तो मकान का किराया कितना होगा? ठीक है, तो मकान का किराया कितना होगा देखते हैं। तो 1/4 अर्थात इसमें 12 हम मान लेते हैं, उस व्यक्ति की 12x इनकम है। ठीक है, जब 12x इनकम है तो 1/4 का 12, 1/4 का 12 तो ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा? 3x बचेगा। फिर कहता है उसी व्यक्ति की 2/3 का 12 में 12x, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8x। ठीक, जब 8x हो जाएगा तो उसके बराबर कितना होगा उसे ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो मकान का किराया ज्ञात करना है। तो अब देखो ये 8 हो गया। अब टोटल हमने माना कितना था? इनकम थी हमारी 12, खर्च 12x थी, अर्थात इनकम 12 थी। 3 आपका 8 आपका मकान पर खर्च होता है, 3 आपका भोजन पर खर्च होता है, बचता है वो आपका कितना है? 3x माइनस के 8x बराबर 630। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 630। तो ये आपका 11x हो जाएगा माइनस के 11x, 12x माइनस के 11x बराबर 630। तो x का मान हो जाएगा 630। x का मान कितना हो गया? 630। अब किराए रेंट पर कितना लिया था? तो रेंट हमारा कितना निकला है? 8x, तो 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5040। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5040। ठीक है, जब 5040 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है, इसको मैं भिन्न को ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 28। जब एलसीएम 28 हो जाएगा तो इसमें एक मान लेंगे, तो इसका इसमें गुणा लगाएं, भाग लगाएंगे तो 28 बार जाएगा प्लस का, 2 का लगाएंगे 14 बार जाएगा प्लस का, 4 का लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा, और 7 का लगाएंगे तो हमारा 4 बार जाएगा प्लस, 14 का लगाएंगे 2 बार जाएगा प्लस का, 28 का लगाएंगे तो हमारा कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, अब 42 और 7 49 और 6 49 और 6 हो गए आपके 55 और 1 हो गए 56। 56/28 बराबर हो जाएगा 2। आंसर हमारा कितना रहेगा? इसका 2 आंसर रहेगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपकी बार का 17वां। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है उसे देखते हैं। 17वां कहता है 264/102 प्लस 264/103 में इकाई का अंक कितना होगा? तो 264/102 प्लस 264/103, तो इस पर इकाई का अंक कितना होगा? अर्थात यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, यूनिट डिजिट। ठीक है, जब यूनिट डिजिट 4/1 लगेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। 4/2 लगेगा तो हमारा हो जाएगा 6। 4/3 लगेगा तो हमारा 4 होगा। ठीक है, 4 अब क्या है कि यदि हमारा ऑड हो
ऑड होगा तो 4 आएगा, इवन होगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका इवन है तो अर्थात 6 प्लस में, और ये आपका ऑड है तो यहाँ पर कितना आएगा 4, 6 4 10। यूनिट डिजिट हमारी हो गई कितनी 0, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अब की बार का 18वां क्वेश्चन नंबर है आपका। वो कहता है क्या कि यदि किन्हीं 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। कोई क्रमांकित संख्याएं हैं, उनका योग विषम संख्याओं का योग कितना हो, विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो आपकी संख्या x प्लस 2 प्लस की x प्लस 4 बराबर 147। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 4 और बराबर 147। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं पूछी गई हैं। कैसी संख्याएं पूछी गई हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं आपकी x मान ली है। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते, ये तो 3x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 147, प्लस का 6 बराबर 147, 3x बराबर हो जाएगा आपका 141। तो x बराबर कितना हो जाएगा 141/3 बराबर हो जाएगा आपका 4 × 7 अर्थात 447। और मिडिल नंबर पूछा गया है, तो मिडिल नंबर है आपका x प्लस के 2, 47 प्लस के 2 अर्थात 49 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ 49 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 19। तो 19 नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। 19 नंबर कहता है यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखें कि पहली संख्या 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या 2 घटाने पर, तीसरी संख्या 2 का गुणा करने पर और चौथी संख्या में 2 का भाग देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहली संख्या में 2 का भाग देने पर, तो इसमें हम बाई ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, तो बाई ऑप्शन से कैसे जाएंगे वो देखते हैं। ऑप्शन हम इसका लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इसकी वो देखते हैं। तो एक ऑप्शन है आपका 1 2 8 15 17, 1 8 15 17, 8 7 10 20, 8 7 10 20। ठीक है, 8 12 10 15, 2 12 5 26। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें यदि हम ए को ले लेता हूँ, यदि आपसे ए रखता हूँ तो हमारा आएगा नहीं, ए रखता हूँ तो हमारा आएगा नहीं। यहाँ 8 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या 8 प्लस के 2 को जोड़ते हैं प्लस, फिर कितना है, फिर 7, फिर कितना 7 बचेगा, फिर माइनस का 2 करते हैं, 7 करके तो माइनस का 2 करते हैं, फिर कितना होता है, फिर प्लस का 10, 7 प्लस का 10 इसका गुणा करते हैं। ठीक है, प्लस का 20/2, इसमें 2 का भाग करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस का ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 प्लस का 20 प्लस के हो जाएंगे 10, तो 10 30 40 45। ठीक है, अब जैसे आपने सोच रहे हो कि आपने डायरेक्ट करा दिया, इससे देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, एक जोड़ता है इसमें, यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए तो 1 में 2 जोड़ेगा प्लस के, 1 में 2 घटेगा प्लस, 1 में 2 नहीं 8 में 2 घटेगा प्लस के,
15 में 2 का गुणा होगा प्लस और 17/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 17/2 होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 5 प्लस के 30 और ऐसे ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 8.5। तो ये हमारा जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा नहीं 45 नॉट। तो इससे मतलब ये इस तरीके से नहीं आने वाला है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है से देख लेते हैं क्या है 20 नंबर। तो 20 नंबर कहता है आपका कि दो संख्याओं का योग 40 तथा उसका गुणनफल 375 है, तो व्युत्क्रम योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 40, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 375। जब 375 हो जाएगा तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करवा रहा है, तो 1/x प्लस का 1/y बराबर कितना होने वाला है, तो x प्लस के y/x/y। तो ये हो जाएगा 40/375। 40/375 होगा तो इसे हम काट देंगे कितने से, तो 5 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8/75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू। और हमारा एक चैनल और है, वो चैनल है SSC9412 इंडियन लाइव। ठीक है, इस चैनल पर पवन राव सर का क्लास नोटिस चल रहा है, क्लास नोटिस। ठीक है, एलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जाके कर लें। धन्यवाद।